बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 सब्जेक्ट इंग्लिश ट्रैवलिंग एटिकेट्स। इसमें आपने ट्रैवलिंग के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में कि सफ़र के दौरान क्या कुछ जो है आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए, किस तरीके से आप सफ़र कर सकते हैं। तो टॉपिक है वोकैबुलरी। इसके अंदर आएंगे वर्ड सिमिलर मीनिंग्स। पहला वर्ड है ट्रैवलिंग, इसका मतलब है जर्नी या सफ़र। एटिकेट गुड मैनर्स, तमीज़। केयरफुल अटेंटिव, मोहतात या होशियार। पेशेंस टॉलरेंस, सब्र। डायरेक्शन पाथ या सिमत। ये थे आपके वोकैबुलरी के वर्ड्स मीनिंग। अब है आपका मेक सेंटेंसेस। आपको मैं ये इन लफ्ज़ों के मतलब बता दूंगी, आप लोगों ने ये सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं। कोशिश करनी है कि ये वाले सेंटेंसेस जो हैं वो यूज़ आप लोगों ने नहीं करने। आपने क्या करना है, खुद से सेंटेंसेस जो हैं वो बनाने हैं। पहला वर्ड है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है कहीं पे पहुंचने के लिए हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो क्या लफ्ज़ है, गेट ऑफ। इसका जो सेंटेंस लिखा है वो गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टेशन। इसका मतलब है हम अगले स्टेशन पर उतरते हैं या उतरेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज गेट ऑन। अगला लफ्ज़ है गेट ऑन। गेट ऑन। अच्छा, अब गेट ऑन का मतलब होता है किसी सवारी पे मतलब चढ़ जाना। तो इसका मतलब है द पीपल शॉर्ट टू गेट ऑन द बस। लोग बस पर सवार होकर चल पड़े। अगला है स्टैंड अप, मतलब खड़े हो जाना। और नेक्स्ट है सिट डाउन, मतलब बैठ जाना। ठीक है। ऊपर वालों के मतलब मैंने इसलिए सही तरीके से बताया था क्योंकि ये स्पेसिफिक वर्ड्स के अंदर यूज़ होते हैं। स्टैंड अप और सिट डाउन तो मोस्टली यूज़ होता है। इसके सेंटेंस आप लोगों ने खुद बनाने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला सवाल है व्हाट आर ट्रैवलिंग एटिकेट्स। मतलब इसका मतलब है कि सफ़र के आदाब क्या हैं या आदाब सफ़र क्या हैं। मतलब कि सफ़र के टाइम जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तो आप लोगों को किस किस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है। चेक आउट अ टाइम टेबल इफ़ यू आर वेटिंग अ व्हीकल। ट्रीट एवरीवन पोलाइटली। होल्ड ऑन टू हैंड-रील व्हेन यू स्टैंड। डोंट ट्राई टू ओपन डोर अंटिल व्हीकल हैज स्टॉप। मतलब कि टाइम टेबल देख लें सफ़र करने से पहले कि किस गाड़ी ने किस टाइम पर चलना है। फिर जितने लोग हैं उनको पोलाइटली डील करें, मतलब आराम से उनसे बातचीत की जाए। उसके बाद अगर आप खड़े होकर सफ़र करें तो वो जो हैंड रील्स होते हैं उनको पकड़ लें ताकि आप गिरने का ख़तरा ना हो। और अगर गाड़ी चल रही है, जब तक गाड़ी रुक नहीं जाती तब तक आपने दरवाज़ा नहीं खोलना। Question number 2 is what thing you should do while waiting for the bus or a van. वैन या बस का इंतज़ार करते हुए आपको क्या करना चाहिए। You should check out timetable so that you can be a few minutes earlier and do get late. Don't play with your friend while you are waiting. अच्छा, मतलब क्या है इसका कि आपको टाइम टेबल देख लेना चाहिए ताकि आप जल्दी पहुंच जाएं, टाइम से पहले पहुंच जाएं। और अपने दोस्तों के साथ मत खेलें जब आप इंतज़ार कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ डू यू बिहेव विद ड्राइवर, कंडक्टर एंड अदर पैसेंजर्स इन अ वैन और अ बस। मतलब कि आपको ड्राइवर्स और जितने भी बाकी पैसेंजर्स होते हैं और कंडक्टर होता है उसके साथ आपको कैसा बिहेवियर अपना रखना चाहिए। तो इसका आंसर तो आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए कि आपको उनके साथ पोलाइटली डील करना चाहिए, उनसे आराम से बात करनी चाहिए, ऊंची आवाज़ में बात उनसे नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ सेफ इन अ बस। मतलब आपको बस में अपने आप को सेफ, अपने आप को महफूज रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये आपने सवाल खुद पढ़ना है कि आप लोगों को बस में सेफ होने के लिए, अपने आप को महफूज रखने के लिए क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट माइट हैपन इफ़ यू डोंट शो पेशेंस व्हाइल गेटिंग ऑफ द बस। मतलब कि आप जब बस से उतर रहे हैं तो आपको क्या अपने साथ कितना, अगर आप सब्र नहीं करेंगे
और जल्दबाजी में से उतरेंगे, गाड़ी से उतरेंगे, तो आपका क्या नुकसान होगा, मतलब क्या उसके साथ क्या हो सकता है। बी अलर्ट एंड मेक श्योर यू डोंट मिस योर स्टॉप। एहतियात से रहें कि आपका जो स्टेशन है वो मिस ना हो जाए। डोंट ट्राई टू ओपन द डोर अनटिल व्हीकल हैज़ स्टॉप। और दरवाज़ा तब तक ना खोलें जब तक जो है गाड़ी जो है वो रुक नहीं जाती। ये 5 सवाल हैं, ये आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इनको याद भी करना है और कोशिश करनी है कि आप खुद से लिखें, मतलब कि जो आपको यहाँ पे दे दिया गया है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन कोशिश करें कि चैप्टर को रीड करें और इनके आंसर्स, ज़्यादा अच्छे आंसर्स खुद से भी ढूंढें। नेक्स्ट आपकी बुक में से एक पैराग्राफ लिया गया है ट्रांसलेशन का और इसको उर्दू में कन्वर्ट किया गया है। आप लोगों ने ये ट्रांसलेशन का पैराग्राफ खुद से रीड आउट करना है। कोशिश करनी है कि पहले यहाँ से उर्दू मत पढ़ें, आप लोग खुद से ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें और जहाँ से कोई कन्फ्यूजन है तब आप यहाँ से उर्दू को रीड आउट करें। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप स्कूल से कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।